हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का ये जो वीडियो है ये लाल किताब के उपाय के ऊपर है। देखिए, आप सब लोगों ने सुना होगा लाल किताब के उपाय बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। आप जब भी लाल किताब के कोई भी उपाय करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ऐसा आपने हर जगह सुना होगा, लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ यहाँ पर कितने लोग ऐसे होंगे जो ये बात बोलेंगे कि नहीं, हमको तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। हमने तो रेमेडी की थी, 43 डेज ही की थी, बट वी डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट। क्यों? आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? ऐसा क्या गलती करते हो या ऐसा क्या करते हो कि जो दूसरों को तो मिल जाता है और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता है? रीजन है, सारे लोग उपायों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उपाय करने से पहले ऐसी कौन सी चीज़ है जिनका इतना इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, कि अगर आपने उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो उस उपाय का कोई फायदा नहीं है। अभी आप एक चीज़ देखो, डॉक्टर आपको सोनोग्राफी के लिए बुलाता है या किसी पर्टिकुलर टेस्ट के लिए बुलाता है। अगर उससे पहले डॉक्टर आपको ये ना बताए कि आपको एम्प्टी स्टमक ये टेस्ट करना है, तो क्या वो टेस्ट सक्सेसफुल होगा या उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? आपको मिलेगा क्या एग्जैक्ट रिजल्ट? ठीक उसी तरीके से हमारी रेमेडीज होती हैं। अगर रेमेडीज से पहले जो प्री प्रिपरेशन होती है, अगर आपने वो प्रॉपरली नहीं की है तो आपको रेमेडीज के असर नहीं होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसी ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना जब भी आप लाल किताब के कोई भी उपाय करने जाते हैं। आप देखिए, यूट्यूब खोल के देखेंगे, फेसबुक खोल के देखेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां लाल किताब के आपको उपाय बताए गए हैं। रीजन क्या है? आज की डेट में ज्योतिष और रेमेडीज पैरेलली चल रहे हैं। अगर आप किसी को कोई रेमेडी ना बताओ तो सामने वाला सोचता है आपकी हॉरोस्कोप नहीं देखी, आपको सजेस्ट नहीं किया। अगर उनको आप कोई पूजा बताओगे या ये बताओगे ये चीजें ऐसे ऐसे होने वाली हैं या तब होंगी, पेशेंटली वेट करो, तो भी लोग आपसे ये पूछते हैं कि कोई रेमेडी करनी है क्या, कुछ स्टोन पहनना है क्या। तो ये माइंडसेट जनरली एक बन चुका है। अब देखिए, लाल किताब के जो उपाय होते हैं ना, वो इतना फास्ट रिजल्ट देते हैं, बहुत जल्दी देते हैं। 43 डेज के अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। बट बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन है कि लाल किताब के उपाय करने के बाद भी 43 डेज में उनको वो रिजल्ट देखने को नहीं मिला। रीजन क्या है? क्योंकि जब भी हम लाल किताब के उपाय करते हैं ना, आप यहाँ वहां से बहुत सारे उपाय देख लेते हो। सबसे पहली चीज, खुद से देख करके नहीं करना। दूसरा क्या होता है कि जब हम करते हैं ना ये उपाय, बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो हमको ध्यान में रखनी है। जैसे एक पहली चीज बताती हूँ, हम लोगों को कुछ भी दबाने के लिए बोला जाता है ये चीज जाकर के ना जमीन में दबा दो। तो हम जब जमीन में कोई चीज दबाने के लिए जाते हैं तो उसको खोदने के लिए हमको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। हम जो भी लेके अपने घर से लेके जाते हैं उससे हम जमीन खोदते हैं, हम गाड़ते हैं और वो चीज वापस अपने साथ लेके आ जाते हैं। तो पहली चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम जमीन खोदेंगे, जिस चीज से भी खोद रहे हैं, वो चीज हमको घर वापस लेके नहीं आनी है। आपको उसको वहीं छोड़ के आ जाना है, वहीं फेंक के आ जाना है, आपके घर नहीं आनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, जब हम ये उपाय करने जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमको, जैसे हम निकले पार्किंग में, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अपने पार्किंग तक जा रहे हैं, हमारा कोई फ्रेंड मिल गया, कोई मिल गया जो हमसे बात करने लगा, तो ये उपाय काम नहीं करेगा। मेक श्योर जब भी आप कोई उपाय करने जाएं, अपने साथ किसी ऐसे इंसान को ले जाएं कि अगर इनकेस किसी ने आवाज लगा भी दी जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट दूसरा जो इंसान है वो हैंडल कर लेगा उस चीज को। बट यू आर नॉट सपोज टू टॉक विद द पर्सन। कोई आवाज लगाए, आपको पीछे पलट के नहीं देखना। और उसके बाद अगर आपने ऐसा कर लिया, सपोज किसी ने आवाज लगा दी, आपने पीछे पलट के देख लिया, तो क्या होगा? आपका वो बेकार है। उसके बाद आप जाओगे और अपना उपाय करोगे, लेकिन आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये दूसरी चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप उपाय करने जाएं तो एकदम स्ट्रेट जाएं, स्ट्रेट वापस आए। आपको किसी से बात नहीं करनी है जाने और आने के वक्त में। ये सेकेंड थिंग है। थर्ड थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 43 डेज तक आपको उस नियम का पालन करना है। या जो भी आप रेमेडी कर रहे हो लाल किताब की, उसके साथ आपको कोई दूसरी रेमेडी नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, ये भी कर रहे 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 हैं, वो काम नहीं करते। यू हैव टू टेक ओनली वन रेमेडी फॉर लाल किताब फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। 43 डेज तक उसको परफॉर्म करना है। और जब वापस आप कोई दूसरी रेमेडी करने जाते हो तो 1 वीक का बीच में गैप ले लेना है। और अगर इन केस ऑफ आपके घर में बीच में ऐसा कुछ हो गया, किसी की डेथ हो जाती है या किसी का बर्थ हो जाता है, सूतक लग जाते हैं, आप नहीं पूजा कर पाते हो, तो वो आप ड्रॉप कर दो। जब वो खत्म हो जाएगा तो वापस से यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डे 1। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब जब आता है फीमेल्स के बारे में, कोई फीमेल है और वो 43 डेज की कोई रेमेडी कर रही है, तो उनको बीच में 5 डेज का ब्रेक लेना ही पड़ता है। उसमें क्या होता है,
बहुत सारे लोग ये सजेस्ट कर देते हैं कि आप 5 डेज़ का ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं, वो स्किप कर देना और उसके आगे के डेज़ गिनना। ऐसा नहीं होता, आपको कॉन्स्टेंटली 43 डेज़ ही गिनने होते हैं, बट वो 5 डेज़ आप स्किप कर सकते हो। कैसे स्किप कर सकते हो? कच्चे चावल ले लीजिए, साबुत, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। साबुत चावल लेकर दूध में धो के रख लीजिए, उसको सुखा लीजिए। एक लाल कपड़े में उसकी पोटली बना करके और अपने हाथ में या कहीं भी गले में पहनो, बांध लो, कहीं भी, सोते टाइम, नहाते टाइम, सारे टाइम वो जो पोटली है चावलों की वो आपके शरीर से टच रहनी चाहिए। अगर वो टच रहेगी 5 डेज के बाद, क्या करोगे आप, जब भी आपके 5 डेज पूरे हो गए, आपने हेयर वॉश कर लिया, अभी यू कैन कंटिन्यू विद द ओरिजिनल रेमेडी। तो वो जो चावल की पोटली है उसके चावल ले जाके किसी पेड़ के नीचे आप डाल सकते हो। इन द सेम वे कभी किसी मेल को ऐसा हो जाता है कि बिजनेस टूर पर जाना है या किसी भी ऐसे रीजन से कहीं बाहर जाना है और वो रेमेडी 43 डेज तक कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो मेल्स भी ये कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 5 to 7 डेज का, 6 डेज का आप इस चीज़ को रख सकते हो। आप ये सोचो कि 20 डेज तक आप ऐसे ही कर रहे हो बिना किसी रीज़न के, आज चलो मन नहीं है, हम पोटली बना के रख लेते हैं, 2-3 दिन हम मस्ती करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो वैसे काम नहीं करती है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो आप कर सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो 5 डेज है या 6 डेज का जो आपने गैप लिया है, ये कंटिन्यू 43 डेज में ही काउंट होगा। इसके अलावा जब हम ये सब कर लेते हैं, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमको जो ध्यान रखने हैं, लाल किताब की रेमेडीज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको करने के टाइम यू आर नॉट सपोज टू ईट नॉन वेज, यू आर नॉट सपोज टू बूज, यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग रॉन्ग। किसी के बारे में गंदा नहीं बोलना, किसी की चुगली भी नहीं करनी है, और कभी किसी के खिलाफ जाकर के ना झूठी गवाही दे करके या किसी के बारे में झूठ बोल करके या 4 लोग बैठे हैं गॉसिप्स कर रहे हैं, किसी को परेशान करना, इस तरीके की हर एक्टिविटीज से आपको वो 43 डेज तक दूर रहना है। वैसे तो हमेशा ही दूर रहना चाहिए, बट स्टिल जब आप ये पर्टिकुलर कोई रेमेडी परफॉर्म कर रहे हो तो आपको दूर रहना है। अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो जो मैंने बताया है, तो डेफिनेटली आप जो भी रेमेडी करोगे वो आपको रिजल्ट देगी ही देगी। बट ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और जब भी आप रेमेडी करते हो, सोचो कोई एक दिन की कोई रेमेडी की, फिर भी उस रेमेडी को करने के बाद भी 2 या 3 दिन का बीच में गैप लो, एंड देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट द न्यू रेमेडी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जय मां काली।